नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रारब्ध के हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से वीडियो का प्रसार ज्यादा होता है। शेयर करेंगे तो आप प्रारब्ध को अतिरिक्त स्नेह और आशीर्वाद दे रहे होंगे। बेल आइकॉन अगर दबा लेंगे तो प्रारब्ध पर आने वाले हर वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। हमारे साथ हैं आज पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। राम राम भाई, राम राम भैया जी। पुष्कर सर, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति उनके पैदा होने से, जब मैं कहता हूं उनके पैदा होने से, तो मैं एओ ह्यूम की कांग्रेस को रेफर कर रहा हूं। भारत की जो देसी और जो स्वदेशी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन था, उसको कुचलने के बाद जो एक वैक्यूम बना हुआ था, उसमें वो गैप फिल करने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना कराई। उसके बाद सो कॉल्ड आजादी बिना खड़क बिना ढाल के हमको 47 में दिलवा दी। ठीक है साहब, कांग्रेस पार्टी ने दिलवा, बड़ा क्लेम करते हैं। लेकिन नकारात्मक राजनीति कांग्रेस की पंडित नेहरू के समय से ही अगर हम जोड़ना शुरू करें, मनमोहन सिंह तक, और मनमोहन सिंह का नाम क्यों लें, सोनिया की सरकार तक, ये लगातार चलता रहा। लेकिन उसके बाद दिन फिरे और दिन फिरे भारत के राष्ट्रवाद के, और राष्ट्रवाद सत्ता में आ गई 2014 से 19-24 से चल रहा है। यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आज सोनिया की कांग्रेस, आज प्रियंका वाड्रा की कांग्रेस, आज राहुल की कांग्रेस, यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ रहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता, राहुल गांधी पहले सच्चे भारतीय बन के दिखाओ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देने की बजाय, भैया आपका काम है जज साहब, मालिक, हुकुम, मिलाट, फैसला दीजिए, दंड दीजिए, सजा दीजिए, कैसे व्यक्ति को सलाह नहीं। सलाह 140 करोड़ लोग अगले को दे देंगे, या अगले की मां और बड़ी बहन उनको सलाह दे देंगे। लेकिन प्रियंका वाड्रा, जिनको वायनाड से सांसद चुन लिया है इसी देश के मतदाता ने, सुप्रीम कोर्ट को कहा उन्होंने कि उनका काम ये नहीं है तय करना। हालांकि उन्होंने ठीक कहा, लेकिन फिर भी हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, ये डायलॉगबाजी है। आखिर कांग्रेस परिवार, 10 जनपद परिवार, सोनिया परिवार, प्रियंका, राहुल इतने नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए अवनीश, यदि ये लोग नहीं कर रहे होते तो प्रश्न उठता कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे। इनको यही करना ही है। देखिए ऐसा है कि जब अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी का बनवाई और एक अंग्रेज ह्यूम, जो कि एक सरकारी अफसर था, उसको उसका प्रेसिडेंट बनाया, तो वो बेसिकली इसलिए था कि प्रथम जो हमारा सशस्त्र संग्राम हुआ, जिसे कि लोग गदर कहते हैं, 1857 का, उसके बाद जो है भारतीय समाज में किसी तरीके प्रतिघात की क्षमता का समूल नष्ट हो जाए, और जो चीज इस भारत को जोड़े रखती है, सनातन, उसका छिन्न भिन्न कुरूपता ले आए। इसके लिए उन्होंने जो है ब्राउन साहब तैयार किए। कांग्रेस वहां से आती। हुआ यह है कि पहले जब मोहनचंद गांधी से लेकर नेहरू तक, ये सब लोग जो है शरीर से तो भारत के थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरीके से ब्राउन साहब सिंड्रोम से ग्रसित थे। पाश्चात्य ब्रिटिश साम्राज्य के ये एजेंट थे। गांधी तो जो है ब्रिटिश कपड़े तब तक सूट वूट साउथ अफ्रीका तक पहनते रहे। वो तो जब उनको लॉन्च करना पड़ा 19 साल, वहां से उनका ट्रायल टेस्टिंग हो गई, यहां ले आए, गांधी ने जो है कपड़ा छोड़े और भारतीय पहन लिया। हुआ यह है कि 15 अगस्त 1947 में जब अंग्रेजों से बड़ा अंग्रेज भारत का प्रधानमंत्री बना, तो वो जो है उसने सिर्फ एक काम किया, जो उसने जो है भारत की जो मूल भावना थी सनातन, उसको उसने कठोर घात किया। भारत को अपने इतिहास, अपने प्रतीकों से घृणा करना सिखाया। नया इतिहास जो लेखन हो उसको जो है अंगनीकृत करने का जो है काम करा। लेकिन ये सब कुछ बदल गया सोनिया गांधी के आने। वो कैसे बदला? अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जो है, ये विदेशी मानसिकता के विदेशी है। भारतीयता है ही नहीं, भारतीय है ही नहीं।
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि नहीं, लेकिन मुझको इससे फर्क पड़ता है कि अभी तक वो विदेशी जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन है परिवार, वो अपने को अभी भी हिंदू जो है से अलग नहीं कर पाया, कहता नहीं है, करता वही सब है हिंदू के विरुद्ध। तो यदि आज जो है प्रियंका गांधी ये प्रश्न उठा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस परिवार ने 1947 के बाद से ही आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायपालिका में जो नए लोग आए हैं जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो सब इनके गुलाम थे। तो आज उनको जो है कष्ट है, उनको ये आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बनाते, सुप्रीम कोर्ट में जहां पर हमारी तुति बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में जहां पर हम पे इतने केस होते हैं उसके बाद भी औकात नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड्स की कि सजा सुना सके, हमेशा जो है पहली तारीख में जो है कोई ना कोई करके जो है उनको जो है मौका देके निकाल देते हैं, उसमें कोई वकील नहीं करता। हम लोग बात कर लेते हैं कपिल सिब्बल और संजय, बिल्कुल नहीं, ये लोग भी तो इनके ही गुलाम है, यही तो रास्ता जो है तैयार किए हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जब उनको मालूम है कि वो किनकी कृपा पात्र से यहां पहुंचे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो अपने आंकड़ों को जो है केवल ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान क्यों, अब उनको भी शर्म आ रही, 11 साल में जो है जिस तरीके से भारतीय समाज में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता गिरी है, जिस तरीके से लोग खुले आम जो है उस पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई अनादर कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइन सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हो चुकी है कि उनके पास इसके अलावा कुछ तरीका नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी का केस जो है, चाहे उनके विदेशी होने का हो चल रहा हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे 50 बार जो है कुप्रचार गलत बातें बोल के मानहानि का सामना करने को, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना लिया है राहुल गांधी ने, जितनी उनके विरुद्ध जो है मानहानि का मुकदमे हुए वो किसी राजनीतिक के नहीं हुए। राजनीति में मानता हूं इस बात को कि राजनीति में आदमी जो है हाइपरबोल हो जाता बोलता, लेकिन जब उसके उस बोलने में राजनीति ना होके घृणा का भाव हो, विष का भाव हो, और वो जो है किसी व्यक्ति के विरुद्ध न जा रहा हो, वो स्वयं अपने ही देश के विरुद्ध जा रहा हो, तो फिर कोई और तरीका कारण बनता नहीं कि उन पर ना कहा जाए। प्रियंका गांधी का दर्द यह है कि ये सब कुछ उनको देखना पड़ रहा है कि माय लॉर्ड जो है उनके भैया को जो है ज्ञान दे रहे हैं। जैसे तुमने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि प्रथम दृष्टा कोर्ट को ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं, 140 करोड़ की जनता भारत की इसको समग्र है इस रूप से उनको ज्ञान देने के लिए। लेकिन वही बात कि हम, क्योंकि हमने अपना हथियार वोट बना रखा है और लगातार 3 बार से उनको धक्के के उनको हाशिए में रखा है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब जो है राहुल गांधी में अब ढकी छुपी बात भी नहीं रहेगी, वो उनके चेहरे उनके विकार आ गया है, उनकी भाषा में विकार आ गया है, उसमें कोई बौद्धिकता नहीं है, उसमें कोई ये भी नहीं कह सकते आप कि इसके पीछे कोई फिलॉसफी है। कोई फिलॉसफी सिर्फ एक है कि यदि हम नहीं खेल रहे हैं तो आप किसी खेलने नहीं देंगे। सिस्टम हमारा है, सिस्टम से ही यहां तक पहुंचे हो तो किसी दिन जो ये डांट भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कुछ नहीं कर सकता। देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा, उसको सुओ मोटो लेने वाली ये सर्वोच्च न्यायालय चुप है। जिन 2 जजेस ने ज्ञान दिया था उनको सुओ मोटो लेना चाहिए था। हर अरे गहरे चीज पर सुओ मोटो ले लेते हैं आप, तो यहां पर उनके खुद के संदिग्धता में, उनके चरित्र पे संदिग्धता पे प्रश्न आ रहे हैं, संदिग्ध हो रहा है पर हम लोग। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि एक पूरे 1 शताब्दी के अंदर या कहे 70-80 साल के अंदर कांग्रेस पूरी एक विदेशी के हाथ में चली गई है, जो विदेशी मानसिकता का तो है ही, विदेशी विचारधारा का भी है, विदेशी धर्म से भी संबद्ध है, वो पूरी तरह हो गया। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो विदेशियों को
आपके दासता के जो है इतना दासित्व उनके जो है नसों में, उनके खून में घुस चुका है कि उनको जूते चाटना ही उनको जो है परम लक्ष्य लगता है, परम धर्म लगता है। तो ये जो आज है, जो दिख रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको उनको बल मिलता है भारत के उन हिंदुओं का जिनके अंदर पूरी मानसिक नहीं, उनके शारीरिक के अंदर में भी जो है विदेशित्व, पाश्चात्य विचारधारा सब कुछ घुसा हुआ है। तो ये दासत्व का जो इंजेक्शन हमारे यहाँ एक वर्ग में लगा हुआ है, ये छोड़ने का तैयार नहीं है। ये नशा, दासत्व का नशा, मैं समझता हूं किसी अफीम और चरस के नशे से ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये जो है डीएनए में जो है परिवर्तित होता है, ये उनके जो है अगली पीढ़ी में भी जाता है। तो यहां पर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा योगेश कि प्रियंका ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उसका अधिकार है। यह अधिकार यहाँ के ही वोटरों ने दिया है जो उनको जिताते हैं, चाहे वानवाड़ हो या कोई भी हो, तो कोई भी जगह पे हो। तो जब तक उनको वोट देने वाला भारत में लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ पर इस धर्म की बात जानबूझ के मुसलमान और ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी ये देवभूमि है, भारत जिनकी जननी है, जहां से उनके जो है पुरखे उत्पन्न हुए, जिनके उनके अंदर जो है आज डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो मूल निवासी ही निकलेंगे। मैं उन भारतीयों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने जो है ये ऐसे लोगों को वोट देते, तो यदि वोट दे रहे हैं तो उनका पूरा पूरा हक बनता है कि जिस सिस्टम को उन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद से स्थापित किया था, उस विधि वो उनसे प्रश्न पूछता है तो उससे जो है जवाबदारी डालें और उनको नकारें। और सबसे बड़ी बात है अमीश, अगर प्रियंका कहती है ना, बड़े अधिकार भाव से कहती है, वो आलोचनात्मक तो नहीं है। जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, भाव है। यस, ये भाव है। और यहां पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको सुन रहा है, लेकिन आंखें बचा रहा है, क्योंकि उसको जो है अपनी इज्जत इस भारत की जनता के सामने में रखनी है और अपने आकाओं को सामने में रखनी है। जी, अब इसी पे जब कभी सीजेआई भी कहते हैं कि देखिए साहब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होने लगी हैं हमारे, तो चिढ़ते हैं यहाँ पे, यानी कि चलिए आप फेसबुक चलाते हैं, आप एक्स पढ़ते हैं, यानी सोशल मीडिया जिसको हम लोग जन मीडिया कहते रहे हैं। और मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म की भी बात करता हूँ, राम जी की गिलहरियों वाले प्लेटफॉर्म जहाँ प्रारब्ध है और भी तमाम ये प्लेटफॉर्म है। अब वो समय आ गया है कि जब इनको आईना देखने को मिल रहा है और यहीं पर तमाम नकारात्मकता के बीच पुष्कर पर देखिए तो एक सकारात्मक बात भी हुई है कि भैया आप जनता का हथौड़ा पड़ते हुए अपने सर पे तुम महसूस कर रहे हो, और कई फैसलों में ये हियरिंग करते हुए कहा है जजों ने कि भाई साहब देखिए हम वैसे ही सवालों के दायरे में हैं, चाहे वो जस्टिस वर्मा वाला केस रहा हो, चाहे तमाम केस रहा हो। अब एक बार फिर वापस आ जाते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, अरे देश को क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। आज सवाल उठाते हो नियुक्तियों की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था, उसकी पूरी प्रामाणिकता और उसके जो पुख्ता मामला है उसको संदेह के दायरे में लाने का प्रयास पूरा राहुल गांधी अपनी अगुवाई में अपने इकोसिस्टम से कराना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में तुम्हारी दादी एक जज को पकड़ के पहले एमपी बनाती थी, फिर एमपी से उसको उठा के फिर जज बनाती थी, फिर जज से उठा के फिर एमपी बनाती थी। ये कांड तो तुमने किया है। तो आप जो कह रहे हैं, आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और मुझे लगता है कि अब इन चीजों को बिना किसी शर्म लिहाज के आगे नैरेटिव के रूप में आना चाहिए। पहली आपकी बात, यह एक विदेशी परिवार है, बहुत बड़ी बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को कहते हो, कैसे भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो तो तब की खत्म हो गई, फिर कांग्रेस आई के बाद तुमने कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया? ये तो सोनिया कांग्रेस है, आप इसे कांग्रेस एस कह सकते हैं, ये सोनिया कांग्रेस है। तो अब ये स्थापित हो चुका है, जिसको आपने ब्रेक किया, कि भाई साहब सोनिया गांधी का कब्जा जब से हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी पूर्णतः 100% विशुद्ध विदेशी परिवार के हाथ में गई है, जो कैथोलिक परिवार है। पहला ये। दूसरा, प्रियंका वाड्रा के अंदर जो धमक दिखाई देती है और जिस तरीके से उन्होंने जूता मारा है, मैं निश्चित कहूंगा मिलाट, इज्जत लेना होता है, इज्जत ऐसे मार्केट में मिलती नहीं है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से कह रही है, ये उसी अपने परिपाटी को दोहरा रही हैं कि हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा कहा क्या? क्या आपको तनिक भी उम्मीद है कि सुमोटो नाम का एक जीव निकलेगा और जरा सा काले कोट में हलचल होगी? कुछ उखाड़ पाएंगे उनका? चलिए देशी लिहाज में कह देता हूं। देखिए ऐसा भाई कि प्रियंका गांधी ने
अपनी परिवार की परिपाटी में आके आज जो है प्रस्तावना लिखी, डिफाइंस, और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की यह हैसियत नहीं है कि प्रस्तावना पे जो है कोई जो है कलम रख सके। ये कुछ नहीं कर सकते, सुओ मोटो नहीं ले सकते, ना लेंगे, क्योंकि जब सुओ मोटो लेंगे तो फिर उस प्रश्न के उत्तर देने होंगे जिसके उत्तर जो है ये राहुल गांधी से नहीं पूछ रहे हैं। जज में जब सुनवाई हो रही है, मानहानि की हो रही है, उस वक्त जज जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग है, उसको रिपोर्ट किया जाता। लेकिन क्या वो जजमेंट तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो भी आदेश दिया है, क्या उनकी कलम में में इतनी ताकत थी कि उन शब्दों पे भी लिख देते? नहीं है। और मैं गारंटी करता हूं कि किसी भी जजमेंट में ये पार्ट कभी बनेगा नहीं। देखिए साहब, ये बड़ा रिमार्क दे देना, कमेंट पास करना अलग होता है, लिखे हो और हम लोग बिल्कुल, हम लोग जो है इसमें भांगड़ा जो है, जो जितने देशभक्त हैं या भारतीय अपने मानते हैं, सनातनी है, वो खुश हो जाते हैं। हाँ, क्या ये एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है, दैट्स ऑल। उनको मालूम है कि जनता में गुस्से का गुबार है, ये बिल्कुल जो है अहमक आदमी जो है, ये बना बनाया खेल है, जिस सिस्टम ने हमको बनाया, हमको पुख्ता किया, ये उसी को तोड़ने में लगा हुआ। ये उनकी बौद्धिकता उनको समझ कहती है। तो इसलिए उस जो प्रेशर कुकर की तरीके से जो है सीटी वाला काम जब साफ करते हैं, 10-15 सवाल पूछ दी, 10 की बात कह दी, वो पूरे जो है मीडिया में रिपोर्ट हो गया और लोग ताली बजा लगे। जस्टिस मसीह, अगस्तिन मसीह और एक कोई शख्स और था जस्टिस साहब के। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो लिखा पढ़ी में होता, संविधान भी लिखा पढ़ी में, हमारा जो कानून बनता है वो लिखा पढ़ी में। जज साहब अपनी जो है कि हम लिख पढ़ के ही काम करते हैं, तो ये जमा तो आप बस तो जमा आप किसको, आपको हमको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आप नहीं है ना, हमें एंटरटेन करने की कोशिश मत कीजिए। मेरी जो है गुहार होगी सर्वोच्च न्यायालय से कि ये चीज बंद की। ये बड़ा जो है, अब शुरू में समझ में नहीं आता था, अब बड़ा स्पष्ट रूप से भारत की जनता को समझ में आ गया है कि जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो आप इसलिए करते हैं कि आपको अपने उस काले लबाते की इज्जत बचानी होती है, आपने उस संविधान की जो आपने कसम खाई है उसकी इज्जत थोड़ी बहुत रखनी होती है, और अपने जो जस्टिस वर्मा ऐसे जो आपके पुलिस है जो खुलेआम पकड़े जाते हैं, वो भी ढकना पोछना होता है। तो इन सब के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये डायलॉग बाजी का, जो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाइए कि उसको जो है लिखित पढ़ित में लेकर आइए। नहीं तो कितना दुर्भाग्यशाली भारत है कि यहाँ का जो है प्रतिपक्ष का जो नेता है एलओपी, वो जो है भारत जिसका घोषित दुश्मन है पाकिस्तान और चीन, उसकी बोली बोल रहा है, उसके लिए बैटिंग कर रहा है, भाषा में उसकी बैट कर रहा है। जिस व्यक्ति को पूरा विश्व झूठा और आज जो है उसका मजाक बना रहा है, अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बात पे जो है लेके खुश हो रहा है, ड्यूटी भी बजा रहा है। शर्म की बात है। ये जो है जस्टिस साहब को सोचना होना चाहिए कि जब आप जो है इस तरीके के जो है महत्वपूर्ण बिंदु पे, जहां पर मानहानि केस चल रहा हो, वो मानहानि जो है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो पूरे भारत की सेना की मानहानि का बात हो रही है, देश की है। वहां पर आप हल्के में जो है ये आपको फिर आप बोलना चाहिए कि यदि आप ये कह रहे हैं कि एक भारतीय को आप परिभाषा मत दीजिए कि एक भारतीय को भारतीय होने के लिए क्या करना है, ये भारतीय को मालूम है कि उसकी क्या परिभाषा है। आप जो उसके विरुद्ध काम कर रहा है, आप उस पर जाइए और इस पूरे मामले को पढ़ा सके। लेकिन अफसोस यही है कि मैं निकट शीघ्र जो है उस पर कुछ होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जवानी जमा खर्च आपका नहीं चाहिए मिलॉट। थप्पड़ आपको पड़ रहा है, बड़े सम्मान से कह रहा हूं, आपको थप्पड़ मारा जा रहा है। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई। जवानी जमा खर्च और चुटकुले मत सुनाइए, एंटरटेनमेंट मत कीजिए, फैसले दीजिए। फैसले राहुल को सुधारने ये काम नहीं है। और ऐसे में देशज की एक स्टाइल याद आती है। बड़े बुजुर्ग क्या होता था, जब कोई शिकायत लेके पहुंचता था और उनको पता होता था कि हमारे लड़का गलत किया हुआ है, तो दिखावे के लिए अपने बच्चे को पब्लिक के सामने डांट देते थे, दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो हटो, और अंदर जाके
वो लड़का फिर से आराम से बैठ जाता था। तो ये चाल अब भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मत खेलिए। आपका सम्मान है, लेकिन इज्जत अगर आपको पानी है तो इज्जत आपको आगे बढ़ के अपने कामों से, अपने फैसलों से लेना होगा। फैसला अभी इस केस में नहीं आया है। पुष्कर दा बिल्कुल नाउम्मीद हैं, क्योंकि आपने ऐसा पहले भी करके दिखाया है कि आपके हिस्से केवल नाउम्मीदी रही है जनता को। तो इसलिए इसमें आप राहुल बाबू को सुधारिए मत, पुचकारिए मत, सलाह मत दीजिए। अच्छा बच्चा, सच्चा बच्चा, ये सब डायलॉग रखिए, कागज पर कड़ा फैसला लिखिए, क्योंकि आदमी सीरियल ऑफेंडर है। ये परिवार सीरियल ऑफेंडर है, भारत का दोषी है, भारत का दुश्मन है, भारत का द्रोही है। पुष्कर दा, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ एक बार फिर वही न्योरा, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अपने मित्रों से और सब्सक्राइब करवाइए, हर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।